हाउडी फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे लुइसिज्म की वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फाइट के बारे में जो हुई थी हंट बाय गन पार्क में। हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि उसमें सीरोनी के अलावा सबका ही हंट हुआ था। अब मेन टॉपिक में बात करते हैं। जब एसबीयू डैनियल और गन पार्क की फाइट हुई थी तो दोनों में से जीता कौन था उस फाइट में। तो पहले हमें समझना होगा उस फाइट में आखिर हुआ क्या था। हंट बाय गन पार्क आर्क में गन सारे वर्कर्स और पूरी सेकेंड जनरेशन को एक साथ हराता है। उन सबसे लड़ने के बाद उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही खराब हो चुकी थी। उसने बहुत ज़्यादा डैमेज ले लिया था और उसका एक हाथ भी टूट गया था। उसके बाद लड़ते हुए हमारे जून गोकिम से, लेकिन वो उसके ढंग से फाइट नहीं कर पा रहा था। हाँ, गन पार्क ने उसे थोड़ी बहुत टक्कर दी थी, पर गू उस टाइम पे सीरियसली लड़ाई नहीं कर रहा था। गू से क्या था भी है, अगर असली गन पार्क होता तो मुझे एक ही ब्लो में हरा देता। आप देख भी सकते हैं गू के ऊपर उसके हमलों को कुछ ज़्यादा असर हो नहीं रहा था। गन गू को तभी हरा पाता है जब वो अपने TUI पे जाता है। गन की TUI फॉर्म में उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और एंड्योरेंस बढ़ जाती है और उसको उसके प्रीवियस इंजरीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनगो को हराने के बाद लड़ता है हमारा गन SBU डैनियल से। और मैं पहले बता रहा हूँ, UI और TUI में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। UI में बंदा अपने फुल पोटेंशियल में लड़ाई करता है और TUI में उसे बूस्ट मिलता है स्ट्रेंथ, स्पीड और एंड्योरेंस में और बाकी चीज़ों में भी। जब दोनों की फाइट होती है तो वो एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं, बट जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है गन की बॉडी अपने प्रीवियस डैमेज के कारण स्लो होती जाती है और इसको हमारे जेम्स ली ने भी नोटिस किया था। फिर डैनियल के एक अटैक से गन और डैनियल दोनों बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं, जिससे गन भी होश में आ जाता है। और पूरे लुकिज्म में हम दूसरी बार गन को उसके नॉर्मल आइज में देखते हैं। पहली बार कब देखा था मुझे ढंग से याद नहीं, अगर आपको पता तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। लेकिन SBU डैनियल को हराने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करता है, तब जाके UI डैनियल हारता है। पर इसमें कुछ चीज़ें समझने वाली है जो हम आगे समझेंगे। पहला, जब गन गो से फाइट करता था तब गन के हमले गो पे कुछ असर कर नहीं रहे थे, पर SBU डैनियल पे कैसे उसके असर हो रहे थे। TUI से निकलने के बाद गन की बॉडी ने कुछ ज़्यादा डैमेज ले लिए थे, यहाँ तक कि वो अपने मुंह से खून तक निकाल देता है। उसकी बॉडी कुछ ज़्यादा ही पुश हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद वो SBU डैनियल को हरा कैसे देता है। ये भी एक रीजन है जिस कारण लोग गन पार्क को प्लॉट पार्क कहते हैं। और दूसरी, जेम्स ली ने कहा था गन पार्क की बॉडी ने कुछ ज़्यादा डैमेज लिए, इस कारण वो स्लो हो रही है। और उसके स्लो होने का कारण एक ये भी था कि SBU डैनियल उसको बराबर की टक्कर देता, तब जाके उसकी बॉडी थोड़ी स्लो हो रही थी। जितनी फोर्स से गन डैनियल को मार रहा था उतनी ही फोर्स से डैनियल भी गन को मार रहा था, वरना गन उससे पहले गो से भी लड़ा था, पर उसको उस टाइम पे इतना पुश नहीं मिला था जितना उसे मिला था SBU डैनियल के साथ लड़ाई करते हुए। मे बी बिकॉज ऑफ देयर कॉम्बैट एबिलिटीज। वो दोनों लगातार एक दूसरे पर अटैक करे जा रहे थे। और तीसरा, गन को पता था अगर वो वीक प्रिटेंड करके डैनियल को लगातार नहीं मारेगा तो पक्का मारा जाएगा। और तुम समझ रहे हो, तुम गन जैसे कैरेक्टर को वीक प्रिटेंड करने पे मजबूर कर रहे हो, तो समझ रहे हो ये कितनी बड़ी फीट है। हाँ, वो बात अलग है कि गन पहले से ही डैमेज और वीक था, और सबूत के लिए उसने अपने ओज डैनियल को भी ये बात बोली थी। और गोगिम वाली बात तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और हाँ, वो डैनियल को मारने टाइम अगर एड्रेनलिन रस में होता तो वो अपने टूटे हाथ का भी इस्तेमाल कर पाता, जो कि उसने नहीं किया था, जैसे जब उसने जोहान से लड़ने टाइम किया था। और जोहान ने भी कहा था ये एड्रेनलिन है। लेकिन अगर गन अपने TUI फॉर्म में बिना किसी डैमेज के होता तो शायद सिनेरियो अलग होता। लेकिन SBU डैनियल तो फिर भी नहीं हारता। हाँ, वो बात अलग है कि वो अपनी लिमिट में आगे बेहोश जरूर हो जाता, जैसे वो पहली बार गन से फाइट करते हुआ था। समझो यार, वो परफेक्ट बॉडी है जो अपने गन के पास भी नहीं है। और बात रही आखिर क्यों गन फैंस बोलते हैं कि गन जीता था, तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है, बिकॉज द वर्ल्ड ओनली केयर्स अबाउट द रिजल्ट। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, और अगर कुछ छूट गया तो भी माफ़ करना। और मुझे पता है शायद इस वीडियो में मुझे गाली पड़ने वाली है, तो कोई नहीं, आखिर आग में हाथ डाला है तो जलेगा भी। पर ये पूरी वीडियो मेरी पर्सनल ओपिनियन पे थी। आपका क्या ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ पर मानता कोई नहीं है, देखते सब हो पर करता कोई नहीं है। तो भाई प्लीज़ छोटे यूट्यूबर को भी सपोर्ट करो, कर दो यार लाइक एंड सब्सक्राइब, बिल्कुल ही फ्री है ये तो, तुम्हारा कुछ जाएगा भी नहीं, बस थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। तो आपसे अब मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू सून।